हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है, जिसमें हम पॉक्सो एक्ट भी कहते हैं इसे, जिसमें आज हम कवर करेंगे चैप्टर 2 से रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में है। ठीक है, आज सिर्फ हम सेक्शन 3 से लेके 12 तक के सेक्शंस कवर करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर 2 के अंदर दिए गए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। इस एक्ट में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सेक्शन कितने हैं? टोटल 46 सेक्शंस हैं। जो 1 से लेके 23 तक सेक्शंस हैं वो सब्सटेंसिव है, एंड 24 से 46 तक जो है सेक्शंस वो प्रोसीजर से रिलेटेड है। और शेड्यूल कितना है? सिर्फ इसमें एक ही शेड्यूल है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए पॉक्सो एक्ट के, तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट दी चिल्ड्रन। ठीक है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, A B C D एंड E। ठीक है, ए में क्या कह रहे हैं? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की बात करें एंड पनिशमेंट। ठीक है, सेक्शन 3 में क्या बता दिए? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होता क्या है, और 4 में इसकी पनिशमेंट बता दी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की। बी में क्या कह रहे हैं? एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट। यहाँ आ गया क्या, कौन सा वर्ड आ गया? एग्रावेटेड, मतलब कि ज़्यादा सीरियस वाला ऑफेंस आ गया यहाँ पे सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है, अब सेक्शन 5 में सिर्फ हमारे को क्या बताइए? एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होता क्या है, और 6 में सेम इसकी क्या बता दी? पनिशमेंट बता दी। ठीक है, पहले इन्होंने क्या करा है? पहले बता रहे हैं कि ऑफेंस होता क्या है, नेक्स्ट वाले सेक्शन में इनकी पनिशमेंट बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ए में क्या हो गया? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के बारे में हो गया। बी में एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के बारे में हो गया। अब देखते हैं सी में क्या कह रहे हैं। सी में कह रहे हैं सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट। ठीक है, 7 में बता दिया सेक्सुअल असोल्ट होता क्या है, और 8 में बता दी इसकी पनिशमेंट। ठीक है, फिर डी में क्या कह रहे हैं? एग्रावेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट। ठीक है, 9 में क्या बता दिया? एग्रावेटिव सेक्सुअल असोल्ट होता क्या है, एंड 10 में क्या बता दी? इसकी पनिशमेंट। ठीक है, अब वहाँ पे हमने जो ए और बी में पढ़ा वो था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की बात हो रही थी वहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल सेक्सुअल असोल्ट की बात हो रही है। ठीक है, सी में, और डी में एग्रावेटिव सेक्सुअल असोल्ट। यहाँ पे पेनिट्रेटिव नहीं है। ए और बी में पेनिट्रेटिव की बात हो रही है, सी और डी में नहीं हो रही है, वो सिंपल की बात हो रही है। ठीक है, ई में क्या आ गया? सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, सेक्शन 11 में बता दिया सेक्सुअल हरासमेंट होती क्या है, और 12 में क्या बता दिया? इसकी पनिशमेंट सेक्सुअल हरासमेंट की। ठीक है, पहले क्या कह रहे हैं? सेक्सुअल मतलब कि सभी ऑफेंसेस को डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले सेक्शन में इन सबकी पनिशमेंट बता रहे हैं। आप ये टेबल अच्छे से लर्न कर लोगे ना, तो आपको 3 से लेकर 12 तक ईजिली लर्न हो जाएंगे सेक्शंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। अ पर्सन कमिट अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट इफ़ ही। ठीक है, कब माना जाएगा कि किसी पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कमिट किया है? अगर वो पर्सन क्या करता है, देखते हैं A B C D में हमारे को कंडीशंस बताई हैं। पेनिट्रेट हिज पेनिस इनटू द वेजाइना, माउथ, यूथ्रा और एनिस ऑफ द चाइल्ड इवन टू स्मॉल एक्सटेंट और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो। ठीक है, अगर कोई पर्सन पेनिट्रेट करता है इस पेनिस कौन से पार्ट में? विजाइना, माउथ, यूथ्रा या फिर एनस में। ठीक है, किसी चाइल्ड की, और या फिर उस चाइल्ड को कहता है कि वो ये वाला कि ये जो ऑफेंस है वो किसी और के साथ वो चाइल्ड कमिट करे। ठीक है, मेक्स द चाइल्ड टू डू सो। ठीक है, ए हो गया। बी में क्या कह रहे हैं? इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी पार्ट अदर देन द पेनिस इनटू द चाइल्ड वेजाइना, यूथ्रा और एनस एंड मेक द चाइल्ड डू सो। ठीक है, या फिर क्या कर रहा है पर्सन? इंसर्ट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस चाइल्ड की कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई अपना बॉडी पार्ट कोई पर्सन चाइल्ड की विजाइना, यूथ्रा या फिर एनस में इंसर्ट कर रहा है, और या फिर उस चाइल्ड को कह रहा है कि वो ये खुद वो ऐसा कोई एक्ट करे, तो ये क्या माना जाएगा? उसने क्या कमिट कर दिया? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट वाला ऑफेंस कमिट कर दिया। सी में क्या कह रहे हैं? मैनिपुलेट द चाइल्ड्स बॉडी इन अ वे दैट कॉज द पेनिट्रेशन। ठीक है, अगर कोई पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है चाइल्ड की बॉडी को इस तरह की क्या हो जाए? पेनिट्रेशन हो जाए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हो गया। डी में क्या कह रहे हैं? अप्लाइज हिज माउथ टू चाइल्ड पेनिस, विजाइना, एनस और द यूथ्रा और मेक द चाइल्ड टू डू सो।
ठीक है। अगर कोई पर्सन अप्लाई कर रहा है अपना माउथ चाइल्ड की पेनिस या फिर विजाइना या फिर एनएस में या फिर यूथ्रा में, और उस पर या फिर चाइल्ड को कह रहा है कि ये वाला जो भी एक्ट है वो किसी पर्सन के साथ कमिट करे, ठीक है। तो ये अगर ये चारों में से कोई भी पर्सन ABCD में से कोई भी एक्ट कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर चारों में से इनमें से कोई भी एक्ट कर देता है तो अगर आपको सिंपली लर्न करने, अगर ABCD ऐसे नहीं याद होता, PIMA ये कोड वर्ड आप याद रखना। P से पेनिट्रेशन हो गया, I से इंसर्ट हो गया, M से मैनिपुलेट हो गया, A से क्या हो गया, अप्लाई, इज माउथ हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ही पॉइंट याद रहेंगे। नेक्स्ट आइए सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 किसकी बात कर रहा है, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, ठीक है। जो हमने सेक्शन 3 अभी ये पढ़ा ना, अब इसकी पनिशमेंट बता रहे हैं सेक्शन 4 के अंदर। If a person commit the penetrative sexual assault, the punishment is minimum 10-year imprisonment, may extend to imprisonment for life and the fine, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर कोई पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट मतलब कि सेक्शन 3 में कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 10 साल की सज़ा मिल सकती है, ठीक है। 10 साल की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, और कितने तक जा सकती है ये पनिशमेंट इसकी, 10 साल की वाली लाइफ इम्प्रिजनमेंट जा सकती है, एक्सटेंड, ठीक है। मिनिमम कितनी मिल सकती है, 10 साल, और एक्सटेंड कितनी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, ठीक है। प्लस फाइन तो होएगा इसका, ठीक है। फाइन मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम 10, एक्सटेंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ठीक है। अब ये कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ़ अ विक्टिम इज बिलो दी 16 ईयर ऑफ एज, मिनिमम 20 ईयर इम्प्रिजनमेंट, इट मे एक्सटेंड इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ दी ऑफेंडर्स नेचुरल लाइफ एंड द फाइन ऑल्सो बी इम्पोज्ड। क्या कह रहे हैं, अगर कोई पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कमिट करता है, मतलब कि सेक्शन 3 वाला ही ऑफेंस जो हमने ऊपर पढ़ा, 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ये वाला कोई ऑफेंस करता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, यहाँ हो जाएगी 20 साल तक की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। एक्सटेंड कितने तक हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर दी रिमाइंडर ऑफ दी नेचुरल लाइफ तक, ठीक है। प्लस फाइन तो सब में ही रहेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, द फाइन शुड बी जस्ट एंड रीजनेबल, इट मीन टू हेल्प द चाइल्ड विद द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। जो फाइन इम्पोज किया जाएगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड रीजनेबल फाइन होना चाहिए, जो कि चाइल्ड के मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर रिहेबिलिटेशन को अच्छे से डील कर सके। सेक्शन 5 किसकी बात कर रहा है, अब आ जाइए बी में, वो सेक्शन 3 एंड 4 ए में कवर हो रहे थे ना, अब बी में आ जाइए एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पे। क्या कह रहे हैं, अ पुलिस ऑफिसर कमिट द ऑफेंस। अब कब माना जाएगा कि एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट हुआ है, मतलब कि ज़्यादा सीरियस वाला ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर ये ऑफेंस कोई पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है। अगर ये कोई ऑफेंस पुलिस ऑफिसर करता है, मतलब कि विद इन पुलिस स्टेशन में या फिर ऑन दी पुलिस स्टेशन की प्रीमिसेस में, ठीक है, और अगेंस्ट दी चाइल्ड इन दी पुलिस कस्टडी अंडर हिज को, अगर या फिर कोई भी चाइल्ड है वो उस पुलिस की कस्टडी में है तब वो उन ऑफेंस कमिट करता है। मतलब कि पुलिस ऑफिसर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला, या फिर कोई आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला ऑफेंस कमिट करती है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट कमिट करता है, या फिर अ पर्सन हु इज़ मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ जेल, अगर कोई पर्सन किसी मैनेजमेंट या फिर स्टाफ ऑफ जेल है, या फिर रिमांड होम का कोई पर्सन है, प्रोटेक्शन होम का कोई पर्सन है, ऑब्जर्वेशन होम का, या फिर और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का पर्सन, ये ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसे क्या माना जाएगा कि उसने एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया है। ई में क्या कह रहे हैं कि अ पर्सन वो इज़ मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल का कोई पर्सन, मतलब कि उसके हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ का पर्सन ये कोई ऑफेंस कमिट करता है तब भी क्या माना जाएगा, उसने सेक्शन 5 के अंदर ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है। अगर कोई स्टाफ और मेंबर या फिर कोई पर्सन, ठीक है, स्कूल कॉलेज या फिर किसी इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का पर्सन किसी चाइल्ड के साथ ये वाला ऑफेंस करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला, तो उसे क्या माना जाएगा कि उसने एग्रावेटिव सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर दिया है। जी में क्या कह रहे हैं, अगर कोई पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और नहीं चाइल्ड विद दी कॉमन इंटेंशन, ठीक है, अगर कोई दो या दो से ज़्यादा पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला ऑफेंस कमिट करते हैं किसी चाइल्ड के साथ कॉमन इंटेंशन से, ठीक है,
या फिर ऑफेंस इज कमिटिंग यूजिंग अ डेडली वेपन, फायर, हीटेड सब्सटेंस और कोर्सिव सब्सटेंस। अगर कोई पर्सन डेडली वेपन यूज़ करता है, ठीक है, या फिर फायर, हीटेड सब्सटेंस ऐसा कोई यूज़ करता है, जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस वाला ऑफेंस कमिट कर रहा है, इन सभी चीज़ों का यूज़ करता है, तब क्या माना जाएगा, उसने क्या कमिट कर दिया, एग्रावेटेड वाला ऑफेंस कमिट कर दिया। ठीक है। द ऑफेंस कॉज द ग्रीवियस हर्ट, बॉडीली इंजरी और इंजरी टू दी चाइल्ड सेक्शुअल ऑर्गन। ठीक है। अगर कोई पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट वाला ऑफेंस कर रहा है किसी पर्सन के साथ, मतलब कि चाइल्ड के साथ, तो उस चाइल्ड को क्या हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, या फिर किसी बॉडीली इंजरी होगी उसको, या फिर इंजरी टू दी चाइल्ड, मतलब कि चाइल्ड के किसी भी सेक्शुअल ऑर्गन को इंजरी हो जाती है, तो क्या वो माना जाएगा कि उसने एग्रावेटेड वाला ऑफेंस कमिट कर दिया है। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑफेंस। ठीक है। जे में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन किसी के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट वाला ऑफेंस कमिट करता है किसी चाइल्ड के साथ, अगर वो चाइल्ड फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, ठीक है, या फिर जो फीमेल है, मतलब कि जो फीमेल चाइल्ड है वो ऑलरेडी फीमेल चाइल्ड को या फिर वो प्रेग्नेंट कर देता है, या फिर उस चाइल्ड को क्या कर देता है, HIV वाला मतलब कि डिसीज़ कर देता है, या फिर कोई और डिसीज़ जो कि जिससे लाइफ को ख़तरा हो सकता है। ठीक है। या फिर कोई पर्सन उस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट से किसी पर्सन की, मतलब कि किसी चाइल्ड की डेथ हो जाती है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट से किसी चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तो वो क्या माना जाएगा, उसने कौन सा ऑफेंस कर दिया, एग्रावेटेड वाला। के में क्या कह रहे हैं, अगर कोई चाइल्ड द ऑफेंडर टेक द एडवांटेज ऑफ द चाइल्ड मेंटल एंड द फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर क्या करता है, ऑफेंडर क्या करता है, एडवांटेज उठाता है चाइल्ड की मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी का, ठीक है, वो भी इसमें फॉल करेगा। एल में क्या कह रहे हैं, द ऑफेंडर कमिट द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ऑन द चाइल्ड मोर देन वन। ठीक है। अगर ऑफेंडर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट वाला ऑफेंस करता है चाइल्ड के साथ एक से ज़्यादा बार, ठीक है, मतलब कि रिपीटली वो ऑफेंस करता है, तो वो क्या बन जाएगा, एग्रावेटेड। अगर कोई विक्टिम 12 साल से कम का है, उसके साथ ऑफेंस किया जाता है, तो भी वो क्या बन जाएगा, एग्रावेटेड वाला ऑफेंस बन जाएगा। ठीक है। ऑफेंडर इज़ अ रिलेटिव, गार्डियन, फोस्टर, पर्सन इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप और अ पर्सन लिविंग इन द सेम शेयर्ड हाउस होल्ड। ठीक है। अगर ये वाला ऑफेंस किसी रिलेटिव, गार्डियन, ठीक है, अगर कोई और पर्सन जो भी उनके साथ रह रहा है, जिनके साथ भरोसे का रिश्ता बना हुआ है ऑलरेडी से, ठीक है, अगर उनमें से कोई पर्सन ये वाला ऑफेंस कमिट करता है किसी चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट वाला, तो वो क्या माना जाएगा, उसने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कमिट कर दिया है। ओ में क्या कह रहे हैं, इफ़ ऑफेंडर इज़ द ओनर, मैनेजर और स्टाफ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द चिल्ड्रन। ठीक है। अगर ऑफेंडर जो है ओनर है, या फिर मैनेजर है, या फिर कोई स्टाफ का, या फिर स्टाफ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो चाइल्ड को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर दिया किसी चाइल्ड के साथ, तो वो क्या माना जाएगा, उसने एग्रावेटेड वाला ऑफेंस कमिट कर दिया है। ऑफेंडर इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी ओवर दी चाइल्ड। ठीक है। अगर कोई पर्सन है, अगर ऑफेंडर है जो कि उस पोजीशन पे है जिसके साथ हमारा ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर उसकी अथॉरिटी ऐसी है जिस पे हम ट्रस्ट करें, ठीक है, बट फिर भी उसने वो ऑफेंस कमिट कर दिया किसी चाइल्ड के साथ, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है। अगर ऑफेंडर क्यों में क्या कह रहे हैं, द ऑफेंडर नोइंगली कमिट द ऑफेंस अगेंस्ट द प्रेग्नेंट चाइल्ड। ठीक है। अगर ऑफेंडर को पता था कि वो जो चाइल्ड है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उसके साथ स्टिल वो ऑफेंस कमिट कर देता है, कौन सा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस कर देता है उस चाइल्ड के साथ, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट था, तो वो क्या बन जाएगा, एग्रावेटेड वाला ऑफेंस बन जाएगा। ठीक है। आर में क्या कह रहे हैं, द ऑफेंडर कमिट द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड ऑल्सो अटेम्प्ट द मर्डर द चाइल्ड। ठीक है। अगर कोई ऑफेंडर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट वाला ऑफेंस कमिट कर रहा है किसी चाइल्ड के साथ, ठीक है, और क्या अटेम्प्ट कर दिया उसने, यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर भी अटेम्प्ट कर दिया उस चाइल्ड का, तो वो क्या बन गया, एग्रावेटेड ऑफेंस बन गया। ठीक है। अगर ऑफेंडर ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस वाला ऑफेंस कमिट करता है कि कौन से टाइम पे, ड्यूरिंग द कम्युनल और सेक्टोरियल वायलेंस, नेचुरल क्लाइमेटी, या फिर अगर कोई
और सिमिलर इमरजेंसी के दौरान ऐसा कोई ऑफेंस कमिट कर जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा, वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस वाला क्राइम उसने कमिट कर दिया है। ठीक है, टी में क्या कह रहे हैं, ऑफेंडर हैज़ प्रीवियसली हैज़ बीन कन्विक्टेड अंडर दी पॉक्सो एक्ट और अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस लॉ। ठीक है, अगर कोई पर्सन, ठीक है, ऑफेंडर जिसने पहले भी ऐसा वाला ऑफेंस कमिट करा हुआ है, ठीक है, अंडर दी पॉक्सो एक्ट या फिर किसी और सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले लॉ के अंदर, ठीक है, उसने पहले से ये वाला ऑफेंस कमिट किया गया है, वो क्या बन जाएगा, एग्रावेटेड ऑफेंस बन जाएगा। यू में क्या कह रहे हैं, द ऑफेंडर मेक्स दी चाइल्ड स्ट्रिप। ठीक है, अगर कोई ऑफेंडर क्या करता है, चाइल्ड को स्ट्रिप कर देता है एंड द परेड नेक्ड इन दी पब्लिक। ठीक है, ए से लेके यू तक ये सभी कौन सी कंडीशंस दी गई है, एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के बारे में। ठीक है, अगर ए से यू तक ये सभी ए से यू में से कोई भी किसी भी मतलब कि कोई भी ऑफेंस कर देता है इनमें से, ए से यू में से कंडीशन में से कोई भी एक की भी कंडीशन उसने कर दी, ठीक है, तो वो क्या बन गया, एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट बन जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी सेक्शन 6 में पनिशमेंट बता रहे हैं। हमने तो इतना पढ़ लिया, ए से यू तक इतना डिटेल में पढ़ लिया, अब इसके देखते हैं पनिशमेंट कितनी है एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की। इसकी मिनिमम पनिशमेंट है 20 साल रिग्रियस इम्प्रिजमेंट, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी जाएगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जाएगी। दैट मीन्स रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ, मतलब कि जितनी भी उसकी लाइफ बची होगी, ठीक है, नेचुरल लाइफ तक जितना भी वो जिएगा तब तक उसको पनिशमेंट, मतलब कि तब तक वो जेल में रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम कितनी है, 20 साल। और क्या हो सकती है, या फिर कोर्ट उसको डेथ पेनल्टी भी दे सकती है, और मतलब कि या, ठीक है, 20 साल मिनिमम है, एक्सटेंड कितनी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, दैट मीन्स रिमाइंडर ऑफ लाइफ, या फिर कोर्ट उसे डेथ पेनल्टी सीधी भी दे सकती है। और फाइन तो यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा है, ठीक है, जो रीज़नेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, ठीक है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम से डील कर सके। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 7। सेक्शन 7 सिर्फ सेक्सुअल असोल्ट की बात कर रहा है। सेक्सुअल असोल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ टच, अगर कोई सेक्सुअल असोल्ट की बात होगी तो यहाँ पे सिर्फ टच होगा, टच वाला ऑफेंस होगा एक तरह का। ठीक है, हमने 3 और 4 में क्या पढ़ा, 3 और 4 में हमने क्या पढ़ा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट वाला पढ़ा। ठीक है, 4 में उसकी पनिशमेंट पढ़ी, 5 में हमने क्या पढ़ा, एग्रावेटिव, 6 में क्या पढ़ा, उसकी पनिशमेंट। अब 7 में आगे सिंपल हम सेक्सुअल असोल्ट। अ पर्सन इज कमिट सेक्सुअल असोल्ट इफ अ सेक्सुअल इंटेंट ही फिशी। कब माना जाएगा उस पर्सन ने सेक्सुअल असोल्ट वाला ऑफेंस कमिट किया है, अगर वो पर्सन टच दी विजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अगर कोई भी ऑफेंडर क्या करता है, टच करता है, किसको, विजाइना, पेनिस, एनस या फिर ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी। या फिर कोई ऑफेंडर क्या करता है, मेक द चाइल्ड टच द विजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द पर्सन और अदर पर्सन। ठीक है, या फिर उस चाइल्ड को से टच करवा रहा है किसी और पर्सन की बॉडी को। ठीक है, इन मतलब कि इन पार्ट्स को, खुद की बॉडी को या फिर किसी और पर्सन की बॉडी को, इन पार्ट को टच करवा रहा है, तो तब भी क्या माना जाएगा, उसने सेक्सुअल असोल्ट वाला ऑफेंस कमिट किया है। 3 में क्या, थर्ड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, डज एनी अदर एक्ट इन्वॉल्विंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट द पेनिट्रेशन विद द सेक्सुअल इंटेंट। ठीक है, अगर कोई पर्सन कोई और एक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई और एक्ट तो कर रहा है बट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है किसी तरह पे से भी। ठीक है, कोई और एक्ट कर रहा है बट इन्वॉल्विंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है विदाउट द पेनिट्रेशन, बट यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है। ठीक है, विदाउट द पेनिट्रेशन। ठीक है, अगर किसी और तरह का भी फिजिकल एक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है विदाउट द पेनिट्रेशन, वो भी क्या माना जाएगा, सेक्सुअल असोल्ट वाला ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, ये तीनों में से अगर कुछ भी वो करता है तो क्या माना जाएगा, सेक्सुअल असोल्ट कमिट हुआ है। सेक्शन 7 हो गया। अब सेक्शन 8 में बता रहे हैं इसकी पनिशमेंट फॉर दी सेक्सुअल असोल्ट। whoever commit दी सेक्सुअल असोल्ट अंडर दी सेक्शन 7 shall be punished with दी, कितनी पनिशमेंट मिलेगी इसको, 3 साल मिनिमम, और मैक्सिमम एक्सटेंड कितनी हो सकती है, 5 साल तक जा सकती है, और फाइन तो रहेगा। ठीक है, ऑल्सो लाइबल फॉर दी फाइन, 3 साल से 5 साल तक जा सकती है,
और फाइन तो रहेगा ही। ठीक है, आ जाइए अब सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 क्या कह रहा है? एग्रावेटिव सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है, अब पहले हमने 8 में क्या सिर्फ 8 में सिर्फ सेक्सुअल असोल्ट के बारे में पढ़ा था ना हमने। अब 9 में आ गए एग्रावेटेड फॉर्म के बारे में इसकी। ठीक है, ए से लेके वी तक सभी कंडीशंस बताई हैं इसमें। ए से लेके यू तक तो सभी वही आएंगी जो हमने सेक्शन 5 के अंदर जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, बट जो वी वाली है वो एक और ऐड हो जाएगी। ए से यू तक तो सभी वो लिखनी है जो हमने सेक्शन 5 में ऊपर मैंने आपको जैसे पढ़ाई है, ये देखो। तो आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक बारी पढ़ लोगे। ठीक है, बस इसको यहाँ पे क्या कर देना, जहाँ पर भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट लिखा है वहाँ पे आपने सिर्फ सेक्सुअल असोल्ट लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पुलिस ऑफिसर कमिट कर रहा है सेक्सुअल असोल्ट, तो उसे क्या माना जाएगा? एग्रावेटिव सेक्सुअल असोल्ट मान लेंगे। ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटल या फिर जेल का कोई पर्सन, ठीक है, स्टाफ हॉस्पिटल या फिर कोई जेल का स्टाफ सेक्सुअल असोल्ट करता है किसी के साथ, तो वो क्या बन जाएगा? एग्रावेटिव सेक्सुअल असोल्ट बन जाएगा। ठीक है, सेम इसको इसके साथ रिलेट करके लिख देना, सेक्सुअल असोल्ट के साथ रिलेट करके। बाकी में सभी पॉइंट्स हमारे सेम वही आएंगे, बट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की जगह बस वहाँ क्या लिख देना? सिर्फ सेक्सुअल असोल्ट वर्ड लिख देना। ठीक है, बस वी वाला अलग आएगा, वी एक ऐड कर देना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और हार्मोन्स, the offender pursued the introduce and coercion administration or the cause and administration of any drug, hormones or the chemical substance to the child attain the अर्ली सेक्शुअल मेच्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट जो हमने ऐड करना है वी वाला न्यू वाला, वो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंडर कोई ज़बरदस्ती किसी को, मतलब कि किसी चाइल्ड को एडमिनिस्टर करता है कि वो कोई भी ऐसा ड्रग्स या फिर ऐसा कोई केमिकल या सब्सटेंस ले जिससे वो उस चाइल्ड को क्या हो जाए कि उसके हार्मोन्स डेवलप हो जाएं। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाए, चाइल्ड क्या बन जाए? अटेन चाइल्ड अटेन कर ले जल्दी से एक सेक्सुअल मेच्योरिटी। ठीक है, उसके सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई ड्रग्स या फिर केमिकल उसको दे दिया गया है। सेक्शन 9 भी हो गया। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 10 पे, पनिशमेंट फॉर एग्रावेटिव सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है, 9 में हमने क्या पढ़ा? सिर्फ एग्रावेटिव सेक्सुअल असोल्ट। अब यहाँ इसकी 10 में पनिशमेंट बता रहे हैं। पनिशमेंट कितनी जाएगी इसकी? 5 ईयर जाएगी। कितने तक एक्सटेंड हो सकती है? 7 ईयर तक। फाइन तो रहेगा ही, 5 ईयर 7 ईयर तक जा सकती है, और फाइन तो हमारा रहेगा। ठीक है, प्लस फाइन। सेक्शन 10 हो गया। अब आ जाइए सेक्शन 11 पे, सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट किसे कह रहे हैं? ठीक है, ये हमारा ई वाला आ गया। वो चार्ट आपने याद किया होगा तो आपको इजी रहेगा ये लर्न करने में। ई वाला कर रहे हैं हम। Section 11 state a person commit a sexual harassment of a child if he with the sexual intent he does any of the following। ठीक है, कब माना जाएगा किसी पर्सन ने सेक्सुअल हरासमेंट वाला ऑफेंस कमिट किया गया है? ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट से utter any word, make the any sound, gesture or show any object or a part of body intending that the child should see or hear it for the sexual purposes। ठीक है, अगर कोई पर्सन, दैट मीन्स ऑफेंडर, कोई ऐसा वर्ड बोलता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा साउंड निकालता है, या फिर कोई ऐसा जेस्चर करता है, और या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट शो करवाता है, या फिर कोई अपनी पार्ट ऑफ बॉडी को शो करता है, जिससे क्या हो जाए? चाइल्ड शुड सी, जिससे जो उसका मेन मकसद क्या हो ऑफेंडर का, कि वो चाइल्ड उसको देखे या फिर उसकी जो साउंड्स वगैरह निकाल रहा है उसको सुने। ठीक है, ऐसा कुछ भी एक्ट वो कर रहा है कोई भी ऑफेंडर, तो क्या माना जाएगा? उसने सेक्सुअल हरासमेंट वाला ऑफेंस कमिट कर दिया। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? मेक द चाइल्ड एक्सपोज और डिस्प्ले हिज और हर बॉडी और एनी पार्ट ऑफ बॉडी दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन। ठीक है, क्या कर रहा है? चाइल्ड को एक्सपोज कर रहा है या फिर डिस्प्ले कर रहा है कि वो अपना कोई भी बॉडी या फिर पार्ट ऑफ बॉडी उस पर्सन को शो करे। ठीक है, एक्सपोज करे। थर्ड में आ गया हमारा शो एनी ऑब्जेक्ट, पिक्चर, वीडियो और अदर मटेरियल टू अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस। ठीक है, या फिर कोई पर्सन कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर कोई फोटोग्राफ,
वीडियो या फिर कोई और तरह का मटेरियल किसी चाइल्ड को शो करता है, ठीक है, ये भी क्या माना जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, रिपीटली और कंटिन्यूसली फॉलो वॉच कॉन्टैक्ट द चाइल्ड डायरेक्टली और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और एनी अदर मीन्स, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन रिपीटली कंटिन्यूसली, ठीक है, किसी चाइल्ड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसको कंटिन्यूसली देख रहा है, ठीक है, या किसी तरह से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि या फ़ोन के थ्रू या फिर किसी और तरह, ये क्या माना जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट वाला ऑफेंस कमिट कर दिया पर्सन ऑफेंडर ने। फिफ्थ कंडीशन में क्या बता रहे हैं, थ्रेटन टू यूज़ और शेयर अ रील और अ फेक इमेज वीडियो ऑफ अ चाइल्ड बॉडी और अ चाइल्ड्स इन्वॉल्वमेंट इन द सेक्सुअल एक्ट थ्रू एनी मीडिया, ठीक है, या फिर उस चाइल्ड को डराया धमकाया जा रहा है कि वो उसकी किसी भी रियल या फिर असली फ़ोटो या फिर नकली बना के, ठीक है, उसको क्या कर देगा, किसी और पर्सन के साथ शेयर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 में क्या करें, इंटाइज द चाइल्ड अ पोर्नोग्राफी पर्पस और गिव एनी ग्रेटिफिकेशन रिवॉर्ड फॉर चाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि उस चाइल्ड को या फिर उसको किसी भी तरह का लालच देकर एज पोर्नोग्राफी के लिए उसे उकसाया जा रहा है, ठीक है। सेक्शन 12 में किसकी बात करें, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। सेक्शन 11 में सिर्फ हमने सेक्सुअल हरासमेंट पढ़ा था क्या होती है, अब सेक्शन 12 में क्या बता रहे हैं, इसकी पनिशमेंट बता रहे हैं कितनी होती है सेक्सुअल हरासमेंट की। इसकी होती है, जिसने सेक्शन 11 में सेक्सुअल हरासमेंट कमिट कर दी तो उसकी पनिशमेंट उसको सेक्शन 12 में मिलेगी, कितनी होगी, 3 साल तक की पनिशमेंट जाएगी उसकी, ठीक है, और प्लस फाइन, ठीक है, एक्सटेंड अप टू 3 ईयर, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम नहीं दी हुई इसमें, सीधा 3 साल की उसे इम्प्रिजनमेंट मिलेगी प्लस फाइन मिलेगा। तो यहाँ पे होता है हमारा पॉक्सो एक्ट का चैप्टर 2 कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द ईजी नोट्स, and you can also DM on the Telegram and WhatsApp number also given in my description. Thank you for watching.